एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा वीडियो सेकंड रहने वाला है। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में उत्तर प्रदेश के आपके यूपी जीके की सारी चीज़ें कवर कर ली थी, जो कि आपकी राजधानी और प्रदेश के नाम से रिलेटेड थी। मैं रफली आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन करवा के मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी। और जैसा कि आपको पता है कि ये आपके हर एक एग्जाम में आने वाली है, यूपी पीसीएस से लेकर के, ठीक है, आपके आरओ और उसके बाद आपके यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, ट्रिपल एससी, जिसमें आपके जूनियर असिस्टेंट और आपके मतलब और भी सारे एग्जाम, ठीक है। और मतलब यूपी ट्रिपल एससी में सारे एग्जाम ले लो। उसके बाद वनडे के कोई उत्तर प्रदेश के कोई भी एग्जाम हो उनको ले लो। सारी चीज़ें आपके उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डीप में आपको इसे पढ़ाने वाली हूँ और बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। और मैं इसे पढ़ाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ इसे रिवीजन करवाऊंगी आपको। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने कल बात किया हुआ था कि उत्तर प्रदेश में राज्य का गठन किया था। तो 24 जनवरी 1950 को आपका गठन हुआ था। और उसका पुनर्गठन कब हुआ था, आप हमको ये बताना कि राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, ठीक है। और राज्य का विभाजन हुआ था, मैं विभाजन बता दे रही हूँ, विभाजन, ठीक है, विभाजन बता दे रही हूँ। ये आपका हुआ है 9 नवंबर 2000 को इनका विभाजन हुआ है, जिसमें से 13 जिला लेकर के आपका उत्तराखंड अलग हो गया था, ठीक है। और आपको बताना है कि राज्य का पुनर्गठन, ठीक है, राज्य का पुनर्गठन ये आपका कब हुआ है, ठीक है। और ये आपकी स्थापना होगी, स्थापना मतलब स्थापना क्या, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन जो हुआ है उसके बारे में 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम फाइनली पड़ गया था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब चलो हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश राजकीय भाषा की घोषणा कब हुई। मैं पहले भाषा देख लेती हूँ कि उत्तर प्रदेश में प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा, ठीक है, इनकी घोषणा हुई थी 1947 से। देवनागरी लिप लिया गया है, देवनागरी लिप लिया है, ये भी याद रखना, देवनागरी लिप लिया है 1947 से, ठीक है। उसके बाद ये प्रथम भाषा थी, सेकंड आई और सेकंड आपकी राजकीय भाषा बनी और वह आपकी भाषा हुई 1989 से उर्दू आ गई। यहाँ देवनागरी हिंदी और यहाँ उर्दू आपकी 1989 से ली गई है। प्रथम राजकीय, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा क्लियर। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से, आपको पता है कि ये जो आपकी भाषा है राजकीय भाषा, ये सारे काम काज सभी कार्यालयों में, यानी कि मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कार्यालयों में, ये मतलब अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई। तो ये आपका 26 जनवरी 1968 से ये काम मतलब ऑफिशियली हो गया कि इस भाषा में आपको करना है, ठीक है। और आपको एक और चीज नोट में बता दे रही हूँ, उत्तर प्रदेश का राजभाषा अधिनियम 1951 है, उसी के थ्रू ये सब होता है। अब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि कुछ उत्तर प्रदेश के जो चिन्ह हैं, कुछ उत्तर प्रदेश की भाषा मतलब आपके जैसे प्रतीक हैं, हम बात कर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के आपके जो पशु हैं, राजकीय पशु हैं, आपकी पक्षी हैं, राजकीय पक्षी हैं, राजकीय वृक्ष हैं, राजकीय खेल है, राजकीय पुष्प है, ठीक है, और राजकीय चिन्ह है। इनके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो आपका पता है, ये आई थिंक अभी नहीं दिख रहा होगा, ये अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो पशु है, पशु आपका क्या है, बारहसिंघा, सिंगा है, ठीक है। आपका पक्षी कौन सा, राजकीय पक्षी क्या है, सारस है, मोर नहीं है। या फिर आपको पता है कभी कभी सारस नहीं मिलता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको हम क्रॉच कहते हैं ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद वृक्ष आपका क्या है, अशोक का पेड़ है, अशोक का पेड़ है वृक्ष। और उसके बाद खेल आपका क्या है, खेल आपका हॉकी है, ये याद रखना, खेल हॉकी है। और पुष्प आपका पलाश का फूल है, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शन में टेसू भी मिलेगा, तो टेसू, ठीक है। और ये आपका 4 जनवरी, ठीक है, 2011 से लागू हुआ है पुष्प, ठीक है। और बचा क्या आपका चिन्ह आपको पता है कि एक वृत्त है और इसमें जो है 2 मछली है और उसके साथ साथ एक तीर धनुष है। और ये चित्र आपका जो लिया गया है ये 1938 में स्वीकार किया गया है, स्वीकार हुआ, ठीक है। और ये जो मछली ली गई है, ये यहाँ जो मछली है, ये आपका मछली लिया गया है, मैं इसे बता दे रही हूँ, ये आपके रूमी दरवाजा, ठीक है, रूमी दरवाजा में जो आपकी मछली बनी हुई है वहीं से ये मछली ली गई है। तो एक वृत्त है, मछली है, उसमें 3 धनुष हैं और ये 1938 से स्वीकार किया गया है, ठीक है। आई बात समझ में। तो हमने आपको रफली बता दिया कि क्या क्या है। अब हम बात करते हैं इनकी भौगोलिक, एक मिनट, भौगोलिक स्थिति थोड़ी राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मैं एक साथ नहीं करा सकती, तो थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा मैनेज करना। तो आपको पता है कि भारत का क्षेत्रफल जो है, अभी हम उत्तर प्रदेश पढ़ा रहे हैं लेकिन आप कहेंगे कि मैंने भारत का क्षेत्रफल क्यों लिखा,
तो आपको पता है कि उसके परिप्रेक्ष्य में फिर मैं आपको बताऊंगी। तो 32,47,263 वर्ग किलोमीटर है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब हम उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, मैं ऐसे कर दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे ना कि क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 24,0928। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये आपका है। और अगर हम मील में जानना चाहें, ये वर्ग किलोमीटर में बात हुई, अगर मील में आता है, कोई क्वेश्चन आता है भौगोलिक स्थिति में मील में, तो आपको पता है 93023, तो 93,023, ठीक है। तो ये वर्ग मील है, तो याद रखना मील में कितना है? 93023, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना है? मान लो कि पूरा उत्तर प्रदेश 100% है, ठीक है, सॉरी ये पूरा भारत जो है, भारत 100% जमीन लिए हुए। अब इसमें से कितना आपका जगह उत्तर प्रदेश लिए हुए? तो आपका 7% आपका पूरा मैं लिख दे रही हूँ, 7.33% आपका उत्तर प्रदेश लिए हुए है, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 7.33% है। अब अगर आपको पता है कि ये तो पढ़ते आ रहे हो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का स्थान, तो आपको पता है उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 4th है। पहला आपका राजस्थान है, राजस्थान, और उसके साथ साथ दूसरा आपका है, सेकंड आपका है मध्य प्रदेश है, थर्ड आपका जो है महाराष्ट्र है, फोर्थ आपका उत्तर प्रदेश है, और फिफ्थ आपका, एक मिनट, आई होप दिखे, ठीक है, फिफ्थ आपका गुजरात है, और उसके साथ साथ 6 आपका जो है गुजरात के बाद कर्नाटक है। मैंने ज्यादा बता दिया। और आपका लास्ट क्या है? लास्ट आपका है गोवा है, ठीक है, ये याद रखना। अब मैं इसका बता दे रहा हूँ, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान क्यों बड़ा है? क्योंकि ये 10.4% क्षेत्र घेरे हुए। मध्य प्रदेश आपका लिए हुए 9.38%। उसी के साथ साथ आपको पता है कि महाराष्ट्र आपका लिए हुए 9.36%, बस 2% 0.2 आपका पीछे रह गया। उत्तर प्रदेश आपका लिया हुआ है 7.33%, और गुजरात आपका लिया हुआ है 5.96%। इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल का यूनाइटेड। और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो आपका क्षेत्रफल है, ये आपका यूनाइटेड किंगडम, मैं हिंदी में लिख दे रही हूँ, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश किसके बराबर है? यूके के बराबर है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं भौगोलिक आपकी स्थिति, जिसमें हम आपका बात करने वाले हैं कि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो जैसा कि आपको पता है, एशिया का नक्शा देखा होगा, ठीक है। एशिया के नक्शे में आपका उत्तर प्रदेश जो है, ये आपका अवस्थित है भारत भूमि के मध्य उत्तरी भाग में। यूपी अवस्थित है, मतलब ग्लोब पर दक्षिण एशिया में अवस्थित भारत भूमि के मध्य उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार, चलो लिख देते हैं। तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, तो आपका अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरीय। अक्षांशीय ये विस्तार होता है और देशांतरीय ये होता है। देश मतलब यहाँ से यहाँ देश का अंतर, ऐसे हम याद करके हैं, और ये अक्षांशीय विस्तार, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लो। तो अक्षांशीय में आपका 23°52 आपका है उत्तरी अक्षांश से आपका 30°24' उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये आपके मध्य में मध्य आपका अवस्थित है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। अब आपको बताएं उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार, क्योंकि अक्षांशीय विस्तार जान गए तो आपको देशांतरीय विस्तार तो जानने की आवश्यकता है। तो अक्षांशीय क्या है? 23°52' से आपका 30°24' तक है। अब देशांतरीय विस्तार, ठीक है, विस्तार ऐसे, तो आपका यहाँ, ठीक है, उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार आपका क्या है? 77° है। 77° पूर्वी देशांतर, और आपका 84°38' आपका पूर्वी देशांतर के मध्य तक है, ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो ये याद रखना। अब आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी भाग, मतलब ऊपरी जो उत्तर में बसता है, सबसे ऊपरी जिला कौन सा है? वो आपका है सहारनपुर। और आपका पूर्वी में देखा जाए, पूर्व में, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर बलिया है, ठीक है, बलिया इधर है। सबसे पूर्व में आपका कौन सा जिला पड़ रहा है? बलिया। ऐसे ही सबसे दक्षिण में आपका
सोनभद्र पड़ रहा है, ये दक्षिणतम है, बहुत दक्षिण में एकदम है। और उसके साथ साथ ये आपको आई थिंक अब दिखेगा, ठीक है, सोनभद्र है और सोनभद्र हो गया दक्षिण में, और आपका पश्चिम में आपका शामली है, तो ये आपका पश्चिम में हो गया, और ये आपका उत्तर में। तो उत्तर में सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, आपका पूर्वी जिला बलिया, दक्षिण सोनभद्र और पश्चिम में आपका शामली है। तो ये आपके जिले हैं। अब आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जैसा नक्शा है तो इसकी ऊपर से नीचे तक यानी सहारनपुर से सोनभद्र तक इसका कितना किलोमीटर है, 240 किलोमीटर ये आपका लंबाई है इधर से, ठीक है। अगर चौड़ाई देखा जाए तो चौड़ाई में आपका ये यहाँ से बलिया से लेकर के शामली तक आपका 650 किलोमीटर है। तो आपको क्या पता चला, चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश का नगरीय क्षेत्रफल और उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्रफल। ये आता है तो नगरीय क्षेत्रफल, नगरीय क्षेत्रफल, और ये आपका 7562.29 वर्ग किलोमीटर है, मतलब कि 7562.29 वर्ग किलोमीटर है। और ऐसे अगर हम ग्रामीण देखेंगे, ग्रामीण मतलब गांव लोग कितना रहते हैं, ग्रामीण लोग, उनका क्षेत्रफल देखेंगे तो जानते हैं 3 बार है 3365.71, तो 2,33,365.10 वर्ग किलोमीटर, यानी गांव में ज्यादा लोग रहते हैं, शहर में कम लोग रहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, क्षेत्रफल वाला जिला, तो आप क्या लगाएंगे, लखीमपुर खीरी, ठीक है। कितना है तो ये हम बता दे रहे 6808 आपका 7680 वर्ग किलोमीटर, ऐसे याद करो, ठीक है। ये कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हो, बहुत सारी चीजें हम आपको नहीं बता रहे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड आपका सर्वाधिक जिला, सर्वाधिक मतलब कि आपका पहले नंबर पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला हो गया। अब आपको पता है क्योंकि अब सेकंड पूछता है तो वो भी आपको जानना चाहिए, तो आपका सोनभद्र है 6788 वर्ग किलोमीटर, 6788 वर्ग किलोमीटर। तीसरे में आपका हरदोई हो जाएगा, हरदोई, और चौथे में आपका सीतापुर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, और उसके बाद हरदोई और सीतापुर। अगर कम क्षेत्रफल वाला पूछे तो कम क्षेत्रफल वाला जिला, जिला आपका हापुड़ है, पहले हापुड़, उसके बाद आपका भदोही है, भदोही, गाजियाबाद और शामली, आपका शामली ये है। यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पहले हापुड़ है, फिर दूसरे नंबर भदोही, तीसरे नंबर गाजियाबाद, चौथे नंबर पे शामली। ये आपके कम क्षेत्रफल वाला जिला हो गया। अब बात करते हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट करता है, क्योंकि अब वो जमाना गया कि आपके क्वेश्चन पूछ रहते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों टाइप के, आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इसे पढ़ ले रहे हैं, हजम कर ले रहे हैं, अपने अंदर क्षमता इतना ला रहे हैं, इतना मतलब है आपके पास क्षमता, तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। और मैं वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो आपके आरओ, पीसीएस या फिर यूपी से भी कम नहीं है, पीसीएस लेवल का ही क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें सब में आएगा। तो आपको पता है सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है सवाल आजकल चंड में है कि राज्य का सबसे बड़ा शहरी जिला मतलब सबसे बड़ा शहर वाला है कि मतलब वहाँ शहरी जिला सबसे बड़ा है, तो आपका लखनऊ है। और सबसे छोटा शहरी जिला, तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ छोटा, और सब ऐसे ही आपको समझ जाना। राज्य का सबसे छोटा शहरी जिला वो श्रावस्ती है, मतलब श्रावस्ती शहर है, ये याद रखना, ठीक है। तो श्रावस्ती सबसे छोटा शहरी जिला है। अधिक आबादी वाला जिला, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि अधिक आबादी है, अधिक आबादी, ठीक है, आबादी वाला जिला तो आपका गाजियाबाद और आपका श्रावस्ती है, ठीक है, ये याद रखना। और आपका श्रावस्ती कौन सा है, ये सबसे कम आबादी वाला है। अधिक आबादी वाला गाजियाबाद है और कम आबादी वाला आपका श्रावस्ती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ डिटेल। कल हम आपसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य व जिला या देश, उनके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको बात करेंगे नगर निगम, नगर निकाय और साक्षरता वाली चीजें, यानी कि हम जनगणना भी पहले करते हुए चलेंगे, बाद में हम और सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी मैंने अभी आप लोगों को बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग इसे स्पीड में सुन लेना, जो भी स्पीड 2x की स्पीड से सुनना हो सुन लेना, लेकिन आप लोग अपना इसे करते हुए चलना, ठीक है। रिवीजन जरूर करो इस, और आपके पास कोई रास्ता भी नहीं है, ठीक है। और मेरे पास जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे को लगते हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आपने अगर अच्छे से क्वेश्चन रीड करा होगा, देखा होगा, तो ट्रेंड के हिसाब से मैंने जो भी क्वेश्चन कराए वो सारे ट्रेंड पर ही हैं, आपके पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी कराए गए हैं वो संभावना है कि पूछे जाएं,
इसीलिए आपको ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़िए, रिवीजन करते हुए चलिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।